हाई स्कूल में ऐसा कभी नहीं हुआ कि इस तरीके का क्वेश्चन ना आए। मतलब ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन का एक ऐसा क्वेश्चन है जो हर बार जरूर पूछा जाता है, जिसमें क्या कहता है, फाइंड द वैल्यू ऑफ k फॉर दिस क्वाड्रेटिक इक्वेशन हैज डिस्टिंक्ट एंड रियल रूट। डिस्टिंक्ट का मतलब होता है कैसे, अलग अलग, रियल का मतलब उसके इमेजिनरी रूट्स नहीं है। मतलब इसी क्वेश्चन के रियल और अलग अलग यानी डिस्टिंक्ट रूट हो तो k की वैल्यू बताइए। तो देखिए इनको समझना बहुत आसान है, बट पहले हम समझ लेते हैं कि एक्चुअली है क्या मामला। हमारे पास एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन होती है किस फॉर्मेट की, ax स्क्वायर प्लस bx प्लस c के फॉर्मेट की इक्वल टू 0। तो इसका डिस्क्रिमिनेंट निकालते हैं, मतलब b की वैल्यू, d होता है क्या, b स्क्वायर माइनस 4ac। अगर इसकी वैल्यू निकाले बिना सॉल्व किए हुए इक्वेशन हम ये बता पाएंगे कि इसके रूट्स कैसे होंगे, मतलब नेचर ऑफ द रूट। रूट्स का मतलब जो बच्चे नहीं जानते मैं बता दूं, रूट्स का मतलब होता है x की वैल्यूज। यहां पर क्वाड्रेटिक है, मतलब एक द्विघात समीकरण है, तो यहां पर x की पावर 2 है, इसका मतलब है यहां पर x की 2 वैल्यूज होगी, उनको कहा जाता है रूट्स। जानने के लिए हम केवल डिस्क्रिमिनेंट यानी d की वैल्यू निकालेंगे। d बराबर होता है b स्क्वायर माइनस 4ac। अगर इसकी वैल्यू निकालें और ये ग्रेटर देन 0 आ जाए, मतलब नॉन निगेटिव हो, निगेटिव ना हो, 0 से बड़ी कोई भी वैल्यू आ जाए, तो रूट्स हमारे कैसे होते हैं, रियल एंड डिस्टिंक्ट। डिस्टिंक्ट एंड रियल रूट्स होते हैं। अगर इसकी वैल्यू लेस देन 0 आ जाए, मतलब रूट्स कैसे हैं, इमेजिनरी हैं। और अगर भाई इसकी वैल्यू इक्वल टू 0 आ जाए तो रूट्स हमारे रियल होंगे और साथ में इक्वल होंगे। रियल और इक्वल मतलब पहली वैल्यू 5 आई है तो दूसरी वैल्यू भी क्या आएगी, 5 आएगी। तो इस प्रोसेस से उसने कहा इसके रूट्स कैसे हैं, डिस्टिंक्ट और रियल, डिस्टिंक्ट और रियल। हमारी ये कंडीशन होल्ड होनी चाहिए। तो आइए देखते हैं क्या होती है। यहां पर a की वैल्यू देखें तो a जो x स्क्वायर के साथ होता है वो है a, जो x के साथ होता है वो होता है b, मतलब b हमारा -4 है और c हमारा k है। हम देखते हैं सॉरी c की वैल्यू कितनी है, वो k है। हम वैल्यू निकालेंगे डिस्क्रिमिनेंट यानी b की, तो b इक्वल टू b -4ac की वैल्यू निकालें। तो भाई b कितना है, -4 का स्क्वायर -4, a की वैल्यू कितनी है 1 और c हमारा k है। निकाल लिया तो ये हो जाएगा 16 माइनस यहां 4 के आ जाएगा, ठीक है 4 के। अब इनकी वैल्यू हमें निकाल, हाँ वो कह रहा था डिस्टिंक्ट और रियल, तो इसकी वैल्यू कैसी होनी चाहिए, ग्रेटर देन 0, ग्रेटर देन 0, ग्रेटर देन 0। इसका मतलब है यहां पर हमें k की वैल्यू चाहिए। तो हम क्या करेंगे, यहां से 4 के इक्वल टू ग्रेटर देन 16 आ जाएगा, क्योंकि हम दोनों तरफ -16 करेंगे तो आपके पास ये आ जाएगा, यानी k की वैल्यू ग्रेटर देन 16/4। 4 को डिवाइड कर दें 16 को 4 से तो 4 आ जाएगा, मतलब k ग्रेटर देन 4 आया। तो मतलब यहां पर k की वैल्यू जब 4 से बड़ी होगी, मतलब 5, 6, 7, 8 होगी, तो इसके रूट